इनके 4 वर्ष के राजनीतिक त्याग तपस्या को ध्यान में रखते हुए इनको टिकट दिया है। आज आपके एकमा विधानसभा क्षेत्र में प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहिएगा? यहीं से पूरे विधानसभा का निर्वाचन कार्य संचालित किया जाएगा। यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए ठहरने का प्रबंध, जलपान भोजन का प्रबंध और इसी का ब्रांच कार्यालय जनता बाजार पर खुलेगा, इसी का ब्रांच का कार्यालय एकमा में खुलेगा, इसी का ब्रांच परसागढ़ में खुलेगा, इसी का पकवाई नाटक। आपके कार्यालय का उद्घाटन करने माझी क्षेत्र से हमारे दल में प्रशांत किशोर जी के बाद इनसे बड़ा कोई लीडर नहीं है मेरे पार्टी में। ये थिंक टैंक है पार्टी का, ये आइडियोलॉजी देते हैं, ये थॉट देते हैं और जिस आधार पर प्रशांत किशोर जी ने जो निर्णय लिया है, जो व्यक्ति कभी हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरा, जो व्यक्ति कभी एसी से बाहर नहीं निकला, पिछले 3 वर्षों से गांव गांव गली गली में घूम रहे हैं। कोई माई का लाल इस धरती पर नहीं है बिहार के अंदर कोई राजनेता जो गांव गांव घूमे। कुछ ऐसे राजनेता पैदा लिए हैं जो सोना का चम्मच लेकर पैदा लिए हैं। उनको गांव में कभी उतरते हुए घूमते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा, किसी गांव में ठहरते हुए आपने किसी को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई हक नहीं बनता है कि बिहार की जनता से वोट मांगे, अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने आवे। करीब 6 महीना से आपका लड़का विकास सिंह हर गांव हर गली घूम रहे थे और अचानक इन समय पे आपको टिकट यह तो ऊपर का मामला है, यह तो मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी तो इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कहता जन स्वराज के लिए ही घूम रहा था। जन स्वराज जो कोई इनका अंतर नहीं था। फेस होता है ना सर, ये भी मालूम है प्रत्याशी का फेस होता है। ठीक है, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। सर ने कहा था कि 2 विधायक होंगे यहाँ, एक विकास होंगे, एक देव कुमार होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा जनता का काम वो यही ना लोकतंत्र में, लोकतंत्र की मर्यादा है। विकास सिंह को मैंने इसलिए कहा कि मैं अपना उत्तराधिकारी इसको बना रहा हूं, तो मेरा तो परिचय पिछले 30, 35, 40 वर्षों से, तुम व्यक्तिगत रूप से लोगों से परिचय करो और मेरे नाम को और ऊंचा उठाओ, आगे ले जाओ। तो प्रशांत किशोर जी ने क्या, क्यों और कैसे क्या किया है मुझे मालूम नहीं है। कुछ मालूम होगा तो सर को मालूम होगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। प्रशांत किशोर जी ने इनके 4 वर्ष के राजनीतिक त्याग तपस्या को ध्यान में रखते हुए इनको टिकट दिया है, लेकिन साथ साथ ये तय किया है इनका पॉलिटिकल सक्सेसर विकास होंगे, उनकी ट्रेनिंग होगी इन्हीं के अंदर और भविष्य के यहाँ के नेता विकास सिंह होंगे। लगातार जिस तरह से यहाँ पे एकमा में को लेकर के खींचतान जारी थी और वो जैसे इस फील्ड में घूमते थे के दौरान लोग अदालत का सुनवाई करते थे जनता की। तो आप अगर यहाँ जीतते हैं तो क्या कुछ यहाँ पे करिएगा? हम चुनाव जीतने के बाद हमारी सरकार जब बनेगी जी तो हम भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का काम करेंगे। पहला काम होगा, हम यहाँ के बुजुर्गों को 60 वर्ष ऊपर महिला और पुरुषों को 2000 रुपये पेंशन देंगे। बेरोजगारी दूर करने के लिए हम ऐसा कार्य योजना बनाएंगे कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जा करके 10,000 12,000 का नौकरी नहीं करे, बिहार के अंदर ही वह व्यवस्थित हो जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए गरीब के बच्चे जो पैसा के अभाव में अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, उनको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और सरकार के द्वारा उनका फीस हम जमा करेंगे, तब तक जब तक हमारे सारे बिहार के सारे विद्यालय व्यवस्थित न हो जाए। नेत्रहाट तिलैया के तौर पर प्रत्येक प्रखंड में हमारे प्रशांत जी का सोच है कि एक नेत्रहाट जैसा विद्यालय हम बनवाएंगे प्रत्येक प्रखंड में, कि प्रत्येक वर्ष 200 लड़के हर ब्लॉक से निकलेंगे, वो देश में IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनेंगे, विद्वान बनेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। ये हमारी सोच है। एकमा की राजनीति जो है काफी जातीय समीकरण रखती है, इसमें जन स्वराज ने सारे जातीय समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। अभी के डेट में कोई समीकरण नहीं है। 60% लोग मेरे साथ हैं और 40% में NDA और UP आपस में लड़ रहा है कि हम आगे आवे कि हम सेकंड करें। एकमा की जनता से क्या कोई लड़ाई नहीं है। एकमा की जनता एक तरफा निर्णय लेकर के बैठी है, तो मुझे जन सुरान को जिताना है और बिहार को बदलना है।